सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। संप्रदान कारक पर चर्चा करते हुए संप्रदान कारक का विकल्प, इस पर हमने आपके सामने चर्चा की। और उसके बाद अब कुछ ऐसे भी प्रयोग होते हैं जहाँ पर वाक्य में वो संप्रदान कारक नहीं हो पाता है। संप्रदान कारक की जो परिभाषाएं आचार्य पाणिनि ने दी हैं कि संप्रदान कारक कहाँ कहाँ होता है, उस दृष्टि से वो संप्रदान कारक ना होने के कारण वाक्य में उसको चतुर्थी विभक्ति नहीं प्रयुक्त हो सकती। परंतु कुछ ऐसे विशेष प्रयोग हैं जिनमें कि संप्रदान ना होने पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उस संबंध में अब आपके सामने कुछ सूत्र हैं। तो पहला जो है वो वार्तिक है। तो वार्तिक है और वार्तिक तादर्थ्य चतुर्थी वाच्यम वाच्य। तो यहाँ पे कहा कि तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए तादर्थ्य का क्या अर्थ है। तो तादर्थ्य मीन तो होता है उसके लिए कुछ किया जाना। तो जिसके लिए कुछ किया जाता है उसमें किया जाना क्या है, क्रिया ही तो करते हैं हम। तो ददाती है तो देना क्रिया जिसके लिए की जाती है। इसी प्रकार से कोई भी क्रिया जब की जाती है तो किसी न किसी के द्वारा या किसी न किसी के लिए की जाती है। तो जहाँ पर तादर्थ्य हो अर्थात क्रिया जिसके लिए की जा रही होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। ये वार्तिक है जो है संप्रदान कारक के संबंध में कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, उसी संदर्भ में यहाँ पे तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य ये प्रयोग ये वार्तिक भी है। इसलिए इस वार्तिक को समझना अनिवार्य है। पूर्व में भी मैंने आपको इससे स्पष्ट किया था जब संप्रदान कारक के संबंध में एक शंका हुई थी। तो यहाँ पर भी पुनः क्योंकि ये प्रसंग है कि तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, तो जैसे हम कहते हैं विप्राय गाम ददाती, तो यहाँ पे जो दान क्रिया है वो विप्र के लिए की जा रही है, ये एक मिथ्या भ्रांति हो जाती है। और तभी ये प्रश्न उठता है कि जब की जा रही है यहाँ पे क्रिया जिस व्यक्ति के लिए, तो वो तादर्थ्य तो होगा। जब दान क्रिया की जा रही है विप्र के लिए तो ये तादर्थ्य में ही तो क्रिया की जा रही है, विप्र के लिए किया जा रहा है। तो अगर तादर्थ्य चतुर्थी है तो फिर उसको संप्रदान कारक कहने की क्या आवश्यकता है। ये एक प्रश्न जो है उठता है, जिसको कि ये प्रश्न उठाया गया है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत भी करती हूँ कि ननु दानस्य तदर्थत्वात्। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि दान जो है वो तदर्थ है, अर्थात जिसके लिए किया जा रहा है, किसी के लिए किया जा रहा है दान। जैसे विप्र को गाय दी जा रही है तो गाय का दान जो है विप्र के लिए है। तो यहाँ पे तादर्थ्य होने के कारण, विप्र के लिए होने के कारण वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता, संप्रदान संज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। तो दान क्रियार्थम ही संप्रदानम। अब यहाँ पे इसका उत्तर ये है कि जो संप्रदान संज्ञा की गई थी वो दान क्रिया के लिए की गई थी, न तो दान क्रिया तदर्था। जो संप्रदान कारक है वो संप्रदान कारक कब क्यों किया हमने, दान क्रिया के लिए। अर्थात जो विप्र है उसके द्वारा दान क्रिया संपन्न हो रही है। दान क्रिया के द्वारा विप्र को हम संतुष्ट खुश कर रहे हैं ऐसा नहीं है। विप्र जो है हमने दान क्रिया करनी, उसमें दान क्रिया जो है उसका महत्व है। और उस दान क्रिया में जो सहायक हमारा है वो है विप्र। तो इसलिए विप्र के लिए दान क्रिया नहीं है, दान क्रिया के लिए विप्र है। यही कहा दान क्रिया अर्थम ही संप्रदानम। ये जो संप्रदान विप्र है जिसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है, ये दान क्रिया के लिए है, इसलिए इसकी संप्रदान कारक संज्ञा है। न तो दान क्रिया तदर्था, दान क्रिया उसके लिए नहीं हो रही है। मतलब दान क्रिया हो जाए और उसके लिए क्या चाहिए, विप्र चाहिए, कोई भी चाहिए, यहाँ विप्र है तो इसलिए उसकी संप्रदान संज्ञा है, ना कि संप्रदान के लिए दान क्रिया हो रही है। तो इसलिए संप्रदान कारक कहने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि कारकाणाम क्रियार्थत्वात् संप्रदानार्थम तो दीयमानम कर्म इति वाक्यार्थ भूताया दान क्रियाया अतादार्थ्यत्वात्
तादर्थ्ये चतुर्थी अप्राप्तौ तदर्थ्य संप्रदान संज्ञा न्याया। तो यही बात यही कहा कि क्योंकि कारक क्रियार्थ होते हैं, जो कारक है वो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं, क्रियान्वयी कारकम। तो कारक का अर्थ ही है क्रियाम करोति इति कारकम। जो कारक है वो क्रिया के लिए होते हैं, क्रिया निष्पादन करने के लिए होते हैं। तो ये जो संप्रदान है वो क्रिया के लिए है, इसलिए दान क्रिया जो है वो तदर्थ नहीं है, दान क्रिया के लिए है वो संप्रदान, इसलिए दान क्रिया संप्रदान के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ तादर्थ्य चतुर्थी कहने की आवश्यकता पड़ी इस वार्तिक की। तो वहां संप्रदान संज्ञा जो है वो न्याय है, उचित है। तो अब यहाँ पे अब हमें ये स्पष्ट करना है कि संप्रदान संज्ञा जो है वो तदर्थ नहीं होती है, अपितु संप्रदान संज्ञा जो है वो क्रिया के लिए होती है। तो यहाँ पर तादर्थ्य चतुर्थी कहने से क्या जो है क्या प्रयोजन है, तो मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मुक्तये हरिम भजति, तो यहाँ पर क्या है कि मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो यहाँ पे भजन करना क्रिया है, और ये क्रिया जो है वो मुक्ति के लिए है, तो तदर्थ है। या मुक्ति भजन क्रिया के लिए नहीं है, अपितु भजन क्रिया मुक्ति के लिए है, इसलिए ये भजन क्रिया जो है वो तदर्थ है, मुक्ति के लिए है। तो इसलिए तादर्थ्य होने के कारण यहाँ पर इस मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इस वार्तिक का अर्थ है। तो हमें ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि संप्रदान कारक और तादर्थ्य चतुर्थी दोनों में क्या अंतर है, क्यों संप्रदान कारक देने के बाद फिर ये इसकी आवश्यकता पड़ी। आगे पुनः वार्तिक है कृपि क्लृपि संपद्यमाने च। तो संपद्यमाने मीन्स संपद्यते, जायते, ये अर्थात जो संपन्न होता है या उत्पन्न होता है। तो संपद्यमान अर्थ में जब कृप धातु का प्रयोग होता है तो जो संपन्न होता है, जो संपन्न किया जाता है, जो उत्पन्न होता है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे देखिए भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, तो वहाँ क्लिप धातु है, क्लिप धातु का प्रयोग होना चाहिए और संपद्यमान या अर्थ में या उत्पत्ति अर्थ में उसका प्रयोग हो। तो यहाँ पे देखिए कल्पते मीन्स जो है संपन्न है या समर्थ है, तो भक्ति ही ज्ञानाय, तो जो संपद्यमान है क्लिप धातु का यहाँ प्रयोग है, और जो संपद्यमान है संपादन जिसका किया जाना है, वो किसका संपादन हो रहा है, ज्ञान का। तो भक्ति किसके लिए समर्थ है, योग्य है, ज्ञान के लिए। तो जो संपद्यमान क्या है, ज्ञान। तो इसलिए इसमें ज्ञान में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार संभक्तिर ज्ञानाय जायते, अगर किसी के अंदर भक्ति उत्पन्न हुई है तो वो उसका संपद्यमान क्या है, उससे क्या संपादित होगा, ज्ञान। तो ये इस प्रकार से कृप धातु का प्रयोग यदि होता है और संपद्यमान जो हो उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ज्ञानाय में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है। अगला वार्तिक पुनः उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पातेन, उत्पात के द्वारा जिसकी, ज्ञापित में सदा सूचना मिले, उत्पात के द्वारा जिसकी सूचना मिलती है उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। तो चतुर्थी भक्ति किसमें होती है, जो सूचित किया होता है, जिसकी सूचना प्राप्त होती है, उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो उत्पात का अर्थ क्या होता है, उत्पात का अर्थ होता है जो कि ये आपदाएं जो आ जाती हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, या कभी कभी जो है सूर्य का प्रकाश कुछ भिन्न प्रकार से होता है, या बिजली कुछ अलग तरीके से चमकती है। इस तरह से जो है जो एक चिन्ह होते हैं, प्राकृतिक चिन्ह, उनको देखकर विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो कहते हैं, उसको जिससे होती हैं उसको उत्पात कहते हैं, और जिसकी सूचना मिलती है वो ज्ञापित है। तो जैसे एक श्लोक है आपके सामने जिसमें इस चतुर्थी भक्ति के प्रयोग के ये इसी से संबंधित उदाहरण है।
तो जैसे वाताय कपिला विद्युत, आपदाय अतिलोहिनी, पीता वर्षाय विज्ञेया, दुर्भिक्षाय सिता भवेत। तो यहाँ पे बिजली के संबंध में है कि वाताय कपिला विद्युत, जो विद्युत आकाश में चमकती है, यदि वो कपिल हो जाए, अर्थात यदि वो पीला सा रंग हो जाए उसका, या भूरे रंग की बिजली आपको आकाश में चमकती दिखाई दे, तो सूचना ये होती है कि वात अर्थात आंधी तूफान जो है वो आने वाला है, तो उसकी सूचक है। तो यहाँ पे देखिए उत्पात, यहाँ पे क्या है, उत्पात है कपिला विद्युत, जो बिजली का कपिल हो जाना, ये क्या है, उत्पात। और इससे सूचना फिर क्या मिलती है, वात, अर्थात कोई बड़ी आंधी जो है तूफान इत्यादि की सूचना इससे मिलती है। तो सूचित होने वाला क्या है, वात। तो वात ज्ञापित है और कपिला विद्युत उत्पात है। तो कपिला विद्युत के द्वारा जहाँ सूचना जिसकी मिलती है वो ज्ञापित कहलाता है, और उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वाताय में चतुर्थी भक्ति है। हालांकि यदि हम इसको वैसे देखें तो कपिला विद्युत जो है का हेतु है, कपिला विद्युत जो है वो सूचक है, निमित्त है वात का। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो वार्तिक है उससे, क्योंकि उत्पाद के द्वारा सूचित हो रही है, इसलिए वाताय में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से देखिए आपदाय अतिलोहिनी, और यदि वो बिजली लाल रंग की है तो आपदाय, तो आपत्तियां जो आपत्तियों की सूचना देती है। तो आपदाओं की सूचना किससे प्राप्त होती है, अतिलोहिनी विद्युत से। तो ये क्या है, उत्पात है, और इससे जो है विद्युत जो है इससे आपदा की सूचना मिलती है। तो जिसकी सूचना मिलती है उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से पीता वर्षाय विज्ञेया, और जो पीता, अगर पीली बिजली आकाश में दिखाई दे तो वो वर्षा के लिए होती है, उससे ये पता चलता है कि वर्षा होगी, तो इसलिए वर्षाए, इसमें भी चतुर्थी भक्ति है। इसी प्रकार से दुर्भिक्षाय सिता भवेत, और यदि आकाश में बिजली कड़क रही है, सफेद रंग की है, तो इसका अर्थ है दुर्भिक्ष, अर्थात वहां पे सूखा, अकाल इत्यादि जो है भूखमरी वहां पे आने वाली है। तो जिन जिन की भी सूचना उत्पातों के द्वारा हो रही है उनमें यहाँ पर चतुर्थी भक्ति के द्वारा सूचित किया गया है। वाताय, फिर है आपदाय, वर्षाय और दुर्भिक्षाय। तो यहाँ चतुर्थी भक्ति से संबंधित ये वार्तिक है। इसी प्रकार से एक अन्य वार्तिक है हित योगे च, और जब हित का योग होता है तो जिसके लिए हो, जिसके हित हो, उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। तो जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण आय हितम, हितम इसके लिए, एक तरह से उसके के लिए। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो है, ये किस हित जो है, हित का योग किसके लिए है, वो ब्राह्मण के लिए है। तो ब्राह्मण आय में चतुर्थी भक्ति होती है। अब अगला सूत्र पुनः चतुर्थी भक्ति से संबंधित है। अभी हमने चतुर्थी भक्ति से संबंधित कुछ वार्तिक देखे। अब आचार्य पाणिनि ने भी सूत्रों के द्वारा बताया कि कहाँ कहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो उसमें जो है ये पहला है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। क्रियार्थोपपद, और यहाँ एक शब्द ये है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि और स्थानिनः, ये पद हैं इसमें प्रयुक्त किए गए। तो यहाँ पर प्रत्येक पद का अर्थ जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम ये सूत्र जो है सिद्ध, इससे कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कहा क्रियार्थो, क्रियार्थ, तो क्रियार्थ मीन्स क्रियार्था क्रिया, क्रियार्थोपपद, इसका अर्थ है कि क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्थोपपद बनता है, जो है मध्यम पद लोपी यहाँ पे समास हुआ है। तो जो क्रिया जो है इसका लोप हुआ है। तो क्रियार्थ, क्रियार्थोपपद, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, और क्रियार्थोपपदस्य का मतलब है तस्य, षष्ठी भक्ति। तो क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद है, ये अर्थ है उसके, उस स्थानिनो। अब स्थानी क्या होता है, स्थानी का अर्थ है
अप्रयुज्यमान, जो जिसका प्रयोग नहीं किया गया हो। क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद है उसका जब प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे तुमुन प्रत्ययांत, तुमुना तुमन प्रत्ययांत के कर्म में चतुर्थी भक्ति होती है। ये जो है सूत्र, इसमें अपने आप में इतने पद हैं जिनके अपने अपने अर्थ अन्य सूत्रों से देखने पर ही प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो सामान्य रूप से इस सूत्र का क्या अर्थ है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद है। अब क्रियार्थ क्रिया क्या होती है? क्रियार्थ क्रिया के लिए की जाने वाली क्रिया, एक क्रिया के लिए की जाने वाली क्रिया जिसके उपपद है। तो जिसके उपपद, अब हम उपपद को यहाँ सामान्य अर्थ में लिखेंगे, जिससे समीप है प्रयोग की गई है। तो कौन सी क्रिया? क्रियार्थ क्रिया। क्रियार्थ क्रिया जिसके समीपस्थ प्रयुक्त है उस स्थानी के, और स्थानी अर्थात अप्रयुज्यमान, और क्या? तुमुन, तुमुन प्रत्ययांत जो है शब्द, उसका जो कर्म है उसमें चतुर्थी भक्ति लगती है। देखिए, इसको मैं आपको उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट करती हूँ कि यहाँ पे है फलेभ्यो याति। फलेभ्यो याति, जैसे फल, इसका अर्थ क्या है? फल लाने के लिए जा रहा है। फलेभ्यो याति को यदि हम इसका अनुवाद करें तो फलों के लिए जाता है, अर्थात फल लाने के लिए जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसका अनुवाद, जो इसका अर्थ करेंगे तो है फलानी आहर्तुम याति, ये इसका अर्थ है। तो फलानी, फल लाने के लिए जाता है इत्यर्थ, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रियार्थ क्रिया कौन सी है? याति, ये जो जाना क्रिया है ये क्रियार्थ क्रिया है। कैसे? क्या लाने के लिए जाता है? फल लाने के लिए। तो यहाँ पे जो लाने के लिए जाता है, तो क्या मुख्य क्रिया कौन सी है यहाँ पे? लाना, फल का जो लेकर आना है, लाना है, ये क्रिया है। और इस क्रिया के लिए याति क्रिया की जा रही है। क्यों जा रहा है? किस कार्य के लिए जा रहा है? लाने के लिए। क्या लाने के लिए जा रहा है? फल लाने के लिए। तो यहाँ पे जो याति क्रिया है वो आहरण क्रिया, लेकर आने वाली क्रिया के लिए की जा रही है। इसलिए क्रियार्थ क्रिया यहाँ पर उपपद है, उपपद है यहाँ पे। और क्रियार्थ क्रिया उपपद होने के कारण, समीप होने के कारण, जो आपकी जिस क्रिया के जो है लिए क्रिया की जा रही है वो क्रिया, एक तो क्रिया की जा रही है, जो क्रिया की जा रही है वो याति है। और किस क्रिया के लिए की जा रही है? आहरण क्रिया के लिए की जा रही है। और आहरण क्रिया के लिए की जा रही है तो हमें पता है कि यहाँ आपूर्वक ह्री धातु से तुमुन प्रत्यय लगाकर इसको स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि आचार्य पाणिनि का सूत्र है कि क्रियार्थ क्रिया जो है तुमुन नवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। जब क्रियार्थ क्रिया जो है किसी क्रिया के लिए क्रिया की जाती है तो उस क्रियार्थ क्रिया के लिए उसको तुमुन प्रत्यय या नुमुल प्रत्यय के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो ये जो क्रिया है जिसके लिए क्रिया की जा रही है आपूर्वक ह्री धातु, इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य पाणिनि का जो सूत्र है उससे तुमुन प्रत्यय लगाया। तो ये जो क्रियार्थ क्रिया है ये तुमुन प्रत्यय के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद होती है, क्रियार्थ क्रिया नहीं, क्रियार्थ क्रिया जिसके जो है जिसके लिए क्रियार्थ क्रिया, जिसके लिए क्रिया की जा रही है वो जो है आहरण है। तो आहरण क्रिया जो है इसके लिए याति क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे तुमुन प्रत्यय के द्वारा उस आहरण क्रिया को बताया गया है। तो यहाँ पे फलानी आहर्तुम, फल जो है लाने के लिए जो है यहाँ आहर्तुम का प्रयोग किया गया है। परंतु जब हम इस तुमुन प्रत्ययांत का प्रयोग नहीं करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि इसका अर्थ भी हमें प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए हम यदि ये प्रयोग नहीं करते तो उसके कर्म में, अब आहरण क्रिया का कर्म क्या है? फल, फल को लाने के लिए जा रहा है। तो आहरण क्रिया का जो कर्म है फल,
उसमें चतुर्थी भक्ति को प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे कि वो जो आहरण क्रिया जो तुमुन प्रत्ययान्त है जिसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और प्रयोग ना होने पर उस अर्थ को वो बता दे, तो चतुर्थी भक्ति के द्वारा वो अर्थ हमें प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा फलेभ्यो याति, तो फल शब्द से यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करके हमें जो तुमुन प्रत्ययान्त का अर्थ है, आहर्तुम का अर्थ, इसी से प्राप्त हो जाता है। तो जो है अप्रयुज्यमान तुमनांत का जो अर्थ है उसके कर्म में हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए उपपद शब्द भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्रियार्थ क्रिया उपपद हो, हम जो है उपपद का जो है आचार्य पाणिनि ने जो उपपद की परिभाषा दी है वो है तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, अर्थात सप्तमी विभक्ति में किसी सूत्र में सप्तमी विभक्ति जो है उसको यदि हम कार्य करते हैं तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके करते हैं तो वो उपपद कहलाता है। सप्तमी में जो स्थित है उसके द्वारा जिसका निर्देश हो रहा है वो उपपद कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, कर्मणि अण, तो कर्मण्य अण जो सूत्र है यहाँ पर कर्मणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके और अण प्रत्यय किया गया है। तो कर्मणि से जिसका बोध होगा, जैसे कुंभम करोति इति, तो ये कुंभम जो है ये कर्म है, तो कर्मणि कहने से कुंभम का बोध हो रहा है। कुंभ अम कर्म है ना, तो कुंभम का बोध हो रहा है, इसलिए इससे अण प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने कहा तुमुन नवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो यहाँ पे जो क्रियायाम क्रियार्थायाम है, जो क्रियार्था क्रिया है वो सप्तमी में प्रयुक्त किया है शब्द क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो सप्तम्यंत के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो है क्या कहा है, अण प्रत्यय तुमुन और नमुल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे जब हम तुमुल प्रत्यय करते हैं फलानी आहर्तुम, तो यहाँ पे क्रियायाम क्रियार्थायाम जो है उसमें तुमुन प्रत्यय जो है आहर्तुम आपूर्वक ह्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाता है क्रियार्थ क्रिया में। तो जो है सप्तमी के द्वारा जिसका बोध होता है, सप्तमी लगाकर जिसको कार्य होता है, तो यहाँ पे क्रियार्थ क्रिया क्या है, आहरण, तो आहरण है क्रियार्थ क्रिया, क्रियार्थ क्रिया तो यहाँ पे उपपद होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रियार्थ क्रिया उपपद होने के कारण आहर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन प्रत्यय इसलिए है क्योंकि क्रियार्थ क्रिया ह्री धातु के ही उपपद है और क्रियायाम क्रियार्थायाम से इसी का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें तुमुन प्रत्यय। इसलिए कहा सूत्र में कि क्रियार्थ क्रिया जिसके उपपद होती है उसके जो है प्रयोग यदि नहीं होगा, उसका प्रयोग नहीं भी होता तो, और वो तुमुन प्रत्ययांत होता है, तो उसके कर्म में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी का एक और उदाहरण है नमस्कुर्मो नृसिंहाय, तो यहाँ पे नृसिंहाय नमस्कुर्मो। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी एक ध्यान देने योग्य है। मैंने अभी आपको यही बताया था कि आचार्य पाणिनि भाषा जो है उसको अभिव्यक्ति हम किस प्रकार से करना चाहते हैं उसके अनुसार ही कारकों का प्रयोग कहा गया है। तो यहाँ पे हम नमस्कुर्मो नृसिंहम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो है नमस्वस्ति आगे हम पढ़ेंगे उसमें जो है कारक जो है कारक विभक्त उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी, तो यहाँ पे नमस्कुर्मो नृसिंहम प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हाँ वहाँ यहाँ वो भी हो सकता है, लेकिन जब वो होगा जो हम कर्म कारक करके हम प्रयोग करेंगे द्वितीय भक्ति, उससे जो अर्थ प्राप्त होगा वो अर्थ भिन्न होगा। तो मतलब वक्ता यदि केवल मात्र नृसिंह को नमस्कार करता है भक्ति युक्त होकर, तब हम नृसिंहम नमस्कुर्मः ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि नृसिंह को हम कहें अपने अनुकूल करना चाहता है, वो एक तो भक्ति पूर्वक सामान्य निष्काम रूप से
अगर नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, तो उसमें हम नृसिंहम प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम उसको अपने अनुकूल करने के लिए, उससे समझो कुछ मांगने के लिए यदि हम उसको प्रणाम करते हैं, तो वो यहाँ पे भिन्न चतुर्थी ही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, वाक्य में यदि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर ये प्रयोग दिखता है, तो इसका अर्थ यही है कि यहाँ नृसिंह को ऐसे सामान्य भक्ति पूर्वक नमस्कार नहीं है, अपितु कुछ विशेष जो फल की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला है, और वो फल क्या है? अनुकूल करना। तो यहाँ पर भी देखिए, जो नमस्कार क्रिया है वो की जा रही है, क्रियार्था क्रिया किसके लिए की जा रही है? अनुकूलयितुम, अनुकूल करने के लिए। इसलिए अनुकूल से यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगाया, तो अनुकूलयितुम। लेकिन उसका प्रयोग ना करें तो फिर किस से स्पष्ट करेंगे? फिर नृसिंह से कौन सी भक्ति लगाकर स्पष्ट करेंगे? द्वितीया लगाकर तो मैंने अभी आपको बताया कि अनुकूलयितुम अर्थ नहीं स्पष्ट होगा। तो अर्थ कौन स्पष्ट किससे होगा? प्रस्तुत सूत्र द्वारा वहां चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करके इसको हम स्पष्ट कर सकेंगे। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि वाक्य प्रयोग में जब हम देखते हैं यहाँ नृसिंहाय है, तो इसका प्रयोजन क्या है और वक्ता का क्या तात्पर्य है, और जब हम उसको द्वितीय भक्ति के द्वारा प्रयुक्त हुआ देखते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है। इसी प्रकार से स्वयंभुवे नमस्कृत्य में भी है, तो यहाँ पर भी स्वयंभू को अनुकूल करने के लिए नमस्कार हो रहा है, तो यहाँ पर भी स्वयंभुवे है। स्वयंभुम अर्थ जब प्रयोग होगा तो इसका मतलब है कि नमस्कार जो है अनुकूल करने के लिए नहीं किया जा रहा, क्रियार्थ क्रिया के लिए जो है नहीं हो रहा। अब आगे देखिए, इसके इसी संबंध में कुछ बातें हैं जिनको जानना है। यस्यार्थ प्रतीयते ना तो प्रयोगो अस्ति स्थानी इति उच्यते। अभी मैंने आपको स्थानी का बताया कि स्थानी का क्या अर्थ है कि जिसका अर्थ तो प्रतीत होता हो लेकिन प्रयोग नहीं होता, उसको स्थानी कहते हैं। जैसे तुम उनका अर्थ प्रतीत हो लेकिन तुम उनका प्रयोग ना हो, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब सूत्र में कहा कि कर्मणि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कर्मणि शब्द के प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? तो जैसे फलेभ्यो याति शकटेन, तो यहाँ पर देखिए अर्थ है फलानी आहर्तुम याति, तो यहाँ पर क्रियार्थ क्रिया उपपद है, और फिर भी यहाँ पे शकट में जो है क्यों कर्म ना होने के कारण, शकट जो है साधन है, तो साधन है, साधक तम है, इसलिए कर्म नहीं है। कर्म में ही चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा, फलेभ्यो में है लेकिन शकट में नहीं है। इसी प्रकार से क्रियार्थोपपदस्य किम, क्रियार्था क्रिया यदि उपपद नहीं है तो जैसे प्रविश पिंडीम, जैसे घर में प्रवेश करो, लेकिन यहाँ पर क्रियार्थ क्रिया नहीं है कि किसके लिए प्रवेश करो, तो यहाँ पे जो है पिंडीम में, पिंडीम की यहाँ पे संप्रदान कारक, पिंडीम में यहाँ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। चतुर्थी भक्ति से संबंधित कुछ अन्य और सूत्र भी हैं जिनके संबंध में हम अगले व्याख्यान में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।